इतिहास। कहते हैं इसे बड़े बड़े राजा और उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं बनाती हैं। पर क्या हमेशा ऐसा होता है? कभी कभी ना इतिहास का पूरा रुख किस्मत का सिर्फ एक तीर तय कर देता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं, कैसे पानीपत के उस मशहूर जंग में एक तीर ने पूरे हिंदुस्तान का मुकद्दर ही लिख डाला। जरा सोचिए, एक सल्तनत जो बस जीतने ही वाली थी, एक झटके में तबाह हो गई, और दूसरी तरफ एक बादशाहत जो लगभग मिट चुकी थी, वो आने वाली सदियों तक राज करने लगी। आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब वो छिपा है एक अकेले आवारा से तीर की कहानी में। एक ऐसा तीर जिसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो इस कहानी के एक तरफ एक ऐसा हीरो था जिसका जमीन से उठकर आसमान छूना किसी चमत्कार से कम नहीं था। चलिए जानते हैं उस शख्स के बारे में जो गलियों में नमक बेचते बेचते सीधा दिल्ली के सिंहासन तक जा पहुंचा। इनका नाम था हेमचंद्र, हेमू। और नहीं, ये कोई शहजादे नहीं थे। ये तो हरियाणा के रेवाड़ी में नमक बेचने वाले एक बिल्कुल आम व्यापारी थे। लेकिन इनकी काबिलियत वो जरा भी आम नहीं थी। अपने जबरदस्त मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के दम पर ये आदिल शाह सूरी के वजीर आजम मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गए। सोचिए, इनकी ताकत के पीछे कोई खानदानी विरासत नहीं थी। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी काबिलियत का कमाल था। और जब हम काबिलियत की बात कर ही रहे हैं ना, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये हेमू की जीती हुई लड़ाइयों की गिनती है। कुल 24 में से बंगाल से लेकर पंजाब तक उनके नाम का खौफ था। सच कहें तो वो उस दौर के सबसे अजेय मतलब अनबीटेबल वॉरियर माने जाते थे। अक्टूबर 1556 आते आते हेमू अपनी पावर के पीक पर थे। उन्होंने मुगलों को खदेड़ा, पहले आगरा जीता और फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और दिल्ली में उन्होंने वो कर दिखाया जो सदियों से किसी ने नहीं किया था। उन्होंने विक्रमादित्य का महान प्राचीन टाइटल अपनाया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि मध्यकालीन भारत में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले वो इकलौते हिंदू सम्राट बने। तो एक तरफ तो था ये जबरदस्त उदय, और दूसरी तरफ थी मुगल सल्तनत, जिसका सिंहासन सोने चांदी का तो छोड़िए, बस कुछ ईंटों का एक कच्चा पक्का ढेर था। सोचिए, जिस वक्त हेमू दिल्ली में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, ठीक उसी वक्त मुगल सल्तनत का वारिस एक 13 साल का लड़का अपने पिता हुमायूं की मौत के बाद बेघर था, निर्वासन में मतलब एक्साइल में जी रहा था। और ये था वो सीन। तारीख 14 फरवरी 1556, जगह पंजाब का कलानौर। यहां कोई शाही दरबार नहीं सजा था, बस ईंटों का एक कच्चा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया था, और उसी पर 13 साल के अकबर की जल्दबाजी में ताजपोशी कर दी गई। एक तरफ पिता की मौत का गम, दूसरी तरफ सल्तनत खोने का डर। कोई शानो शौकत नहीं थी, सिर्फ मजबूरी और एक अनिश्चित भविष्य। तो अब हमारे सामने दो तस्वीरें बिल्कुल साफ थीं, जो बस टकराने ही वाली थी। एक तरफ हेमू, 24 जंगों का विजेता, दिल्ली का मालिक, एक सेल्फ मेड वॉरियर, और दूसरी तरफ अकबर, सिर्फ 13 साल का एक लड़का, पंजाब में एग्जाइल में और अपनी ताकत के लिए पूरी तरह से अपने रीजेंट बैरम खान पर निर्भर। मतलब जमीन आसमान का फर्क था, है ना? और इन्हीं दो बिल्कुल अलग ताकतों का आमना सामना होना अब तय हो चुका था। हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला होना था, और वो भी पानीपत के उसी ऐतिहासिक मैदान में। 5 नवंबर 1556, पानीपत। अब देखिए, पलड़ा पूरी तरह से एक तरफ झुका हुआ था। हेमू की सेना मुगलों से कहीं ज्यादा बड़ी थी, और सिर्फ सिपाही ही नहीं, उनके पास 1500 जंगी हाथियों की जबरदस्त ताकत भी थी। मतलब कागज पर देखें तो मुगलों की हार पक्की थी। उनके पास नंबर नहीं थे, लेकिन शायद उनके पास किस्मत थी। और जंग शुरू हो गई। अपने वॉर एलिफेंट हवाई पर सवार हेमू मुगल फौजों पर कहर बरपा रहे थे। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस जीत अब कुछ ही पलों की दूरी पर है। लेकिन फिर इतिहास एक ही पल में पलट गया। वो पल था किस्मत के उस एक तीर का। मुगलों की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उनकी सेना लगभग बिखरने ही वाली थी कि तभी न जाने कहां से एक अकेला आवारा तीर आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। और बस हो गया। एक ही पल में सब कुछ पलट गया। पहले तो लीडर गिरा। हेमू बेहोश होकर अपने हाथी से नीचे आ गिरे। फिर सेना में भगदड़ मच गई। अपने लीडर को गिरा हुआ देखकर जो सेना जीत रही थी,
उसी में खलबली मची और वो भाग खड़ी हुई और आखिर में घायल हेमू को पकड़ लिया गया और बैरम खां ने उनका सिर कलम कर दिया। सिर्फ एक लम्हे में जीती हुई बाजी हार में बदल चुकी थी और हारी हुई बाजी जीत में। मुगलों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया था। अब इस जीत का सेहरा तो 13 साल के अकबर के सिर पर सजाया गया, लेकिन सिंहासन के पीछे की असली ताकत कोई और था। और यहीं से शुरू होता है उस गार्डियन का दौर। ये थे बैरम खान, अकबर के प्रोटेक्टर, उनके मेंटर और उनके वजीर। पानीपत की जीत के बाद अगले 4 सालों तक, जब तक अकबर बड़े हो रहे थे, सल्तनत की असली बागडोर उन्हीं के हाथों में थी। लोग उन्हें प्यार और इज्जत से खाने बाबा बुलाते थे। असल में ये बैरम खान ही थे जिन्होंने उस मुश्किल दौर में मुगल सल्तनत की नैया को डूबने से बचाया और उस नौजवान बादशाह के लिए सिंहासन को सेफ रखा। लेकिन साल 1560 तक अकबर अब 18 साल के हो चुके थे और वो अब कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने तय किया कि अब सत्ता की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में लेंगे और उन्होंने अपने सबसे ताकतवर रीजेंट को पद से हटा दिया। बैरम खां को मक्का की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया गया, लेकिन किस्मत देखिए, उनके लिए कुछ और ही लिखा था। गुजरात के पाटन में एक पुराने दुश्मन ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। तो ये थी कहानी किस्मत के उस एक तीर की। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या होता अगर वो तीर बस 1 इंच से चुक गया होता? क्या आज हम इतिहास को ठीक वैसा ही जानते जैसा हम जानते हैं, या फिर हिंदुस्तान की तकदीर किसी और ही बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रही होती? इस पर सोचिएगा जरूर।